नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदिनावा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 1 नवंबर 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है पॉल्सन डेयरी से अमूल तक। दूध जो अमृत है, अर्थात दूध एक ऐसा आहार है जिसे 6 माह तक डॉक्टर भी सलाह देते हैं नवजात शिशु को पिलाने के लिए। माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार है, परंतु आज बंद डब्बा बोतल का दूध पूरक है जो निश्चित रूप से माँ के दूध की तुलना नहीं कर सकता। बच्चों से बूढ़ों तक को दूध सेवन की सलाह दी जाती है। आज हमारे यहाँ के दूध के संबंध में और उसकी डेयरी के संबंध में कहा गया है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। पॉल्सन डेयरी से अमूल तक। कुछ साल पहले तक जिन्होंने हावड़ा स्टेशन पर सुधा डेयरी का पेड़ा खाया है, वो उनके जुबान पर चिपक गया है। आज इस डेयरी का कोई सामान हावड़ा स्टेशन पर नहीं मिलता। लोग बिहार से पेड़ा। आज़ादी के पहले दूध का कारोबार बड़ी कंपनियों या अंग्रेजी डेयरियों के हाथ था। उसी में एक थी पॉल्सन डेयरी। पॉल्सन डेयरी गुजरात में थी और इसके क्षेत्र में दूसरी किसी कंपनी को दूध का कारोबार करने की इजाज़त नहीं थी। आज पूरे देश में कई सामुदायिक दूध कंपनियां हैं जो शहरों को दूध बेचती है और दूध उत्पाद बनाती है। अमूल डेयरी सबसे आगे है। अमूल की कहानी गुजरात से शुरू होती है, जिसमें एक बड़े योगदानकर्ता का नाम आता है। वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बात करते हैं देश में चल रही दूसरी अमूल जैसी कंपनियों की। पंजाब में बिरका, बिहार में सुधा, उत्तर प्रदेश में पराग, राजस्थान में सारस, हरियाणा में बीटा, तमिलनाडु में आवेन, तेलंगाना में विजया और आंध्र प्रदेश में विशाखा। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन दूध के उत्पादन के सहकारिता की एक बड़ी लड़ाई है जो आज़ादी के संघर्ष से सीधे जोड़ती है। ऐसे में ही मैं जिक्र कर रहा था पॉल्सन डेयरी की। पॉल्सन डेयरी के माध्यम से ब्रिटेन ने पहली बार भारत के दूध उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा था। इस डेयरी की वजह से गुजरात के किसान बहुत गुस्से में थे और पहली बार त्रिभुवन काका यानी त्रिभुवन दास पटेल के अगुवाई में दूध के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 14 दिसंबर 1946 को इसके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का हाथ रहा, उन लोगों में त्रिभुवन दास पटेल और उर्फ काका तो थे ही साथ में वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी भाई देसाई और बाद के वर्षों में इस आंदोलन से जुड़े डॉक्टर वर्गीज कुरियन का लेना ज़रूरी है। भारत में संस्थागत तौर पर दुग्ध क्रांति का आगाज़ हुआ यही से हुआ। 1970 में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया और दूध का उत्पादन कमी से ज़्यादा उत्पादन की ओर ले गए। आज अमूल कंपनी एक MNC है और इसके साथ ही साथ दर्जन भर दुग्ध सहकारी संस्थाएं आगे आई हैं जिन्होंने देश की दूध की कमी को पूरा किया है। अब अगर अकेले बंगाल की कहे तो बंगाल में दूध उत्पादन से जुड़े तथ्य कुछ इस तरह है कि दूध का दाम दिन में एक बार तय किया जाता है और सभी को उसी दाम पर दूध खरीदना और बेचना पड़ता है। दूध की कमी से बंगाल में एक ऐसा समय आया जब मिठाइयों की दुकानों पर दूध की सप्लाई बंद की गई और बाद में सामुदायिक तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कई जगह डेयरिया और कई उन जगहों पर लोगों से कहा कि अपनी गाय वहां रखें और उन गाय भैंस रखने वालों को पैसा दिया जाएगा। और दिया भी गया। आज देश में कहीं पर भी कम से कम दूध की कमी नहीं है और इसके लिए हमें अपने उन पूर्वजों को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर दूध के परिदृश्य को पॉल्सन डेयरी से अमूल तक पहुंचाया। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।